आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का शिलान्यास किया। साथ ही दुर्गावती स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ही देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े 12,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी का 11 दिन में एमपी का यह तीसरा दौरा है, जबकि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 9वीं बार मध्य प्रदेश आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर मंच तक रोड शो के साथ पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रेरणा का संचार कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच। मोदी के मन में बस करा है, शौचालय का निर्माण करा है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश के प्रति अनेकों कल्याण ये भी समझते हैं कि वीरांगनाओं ने इस धरती को अपने रक्त से विभूषित किया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र रोड शो के बाद उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय का मॉडल देखा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा इस गौरवशाली मंच पर। पीएम मोदी ने मंच पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हम आपको बता दें कि स्मारक एवं संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की अष्टधातु से बनी प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा 52 फीट ऊंची होगी। साथ ही संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी योद्धाओं के शौर्य की गाथा को भी चित्रित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ओपन थिएटर भी बनाया जाएगा। साथ ही रानी दुर्गावती की जीवन की गाथा को बताने के लिए लाइट एंड शो का मंचन करने का भी प्रावधान स्मारक और संग्रहालय में किया गया है। राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आपने पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया, जिसे टिमकी कहा जाता है। ये भी हम आपको भेंट कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये टिमकी जो कि हमारे राष्ट्र की माटी से भारत माता की मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, एमपी सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए देवी और सज्जनों, मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को
राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मेरे परिवारजनों, आज यहां कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे यहां के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक मां खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए। माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए
बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया। और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली ये त्योहार आने वाले हैं। तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। अब उज्ज्वला की लाभार्थी मेरी गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में ही मिल जाएगा। सिलेंडरों के बजाय पाइप से ही सस्ती गैस रसोई में आए, इसके लिए भी भाजपा सरकार तेज गति से काम कर रही है। इसलिए ही यहां गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को होगा। मेरे परिवारजनों, आज जो हजार हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, उन्हें मैं जरा पुरानी कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। कराऊं? पुरानी बात याद कराऊं? 2014 की बात याद कराऊं? आप कहें तो कराऊं। आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड़, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब देंगे तो पता चलेगा। ये आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा याद रखोगे? 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। कांग्रेस ने इनका झूठे नाम, फर्जी नाम, कागजी दस्तावेज तैयार कर दिए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की
कुल आबादी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है 11 करोड़। ये 11 करोड़ फर्जी नाम जो सच्चे गरीब लोग हैं, असली गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके खजाना लूटने का काम हो रहा था। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। कितने 2.5 लाख करोड़। कितने? 2.5 लाख करोड़। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में काम आ रहा है। उज्ज्वला का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देने के लिए केंद्र सरकार आज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिले, इस पर भी 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपए तिजोरी से इसलिए देते हैं कि कोई मेरी गरीब मां का बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए। आयुष्मान योजना के तहत देश के करीब 5 करोड़ परिवारों का मुफ्त इलाज हो चुका है। इसके लिए भी 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने आपके आयुष्मान कार्ड के लिए खर्च किए हैं। किसानों को सस्ता यूरिया मिले। दुनिया में यूरिया की थैली 3,000 में बिकती है, मोदी 300 से भी कम में देता है, और इसलिए खजाने से 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं। गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1,000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने। मेरे परिवारजनों, ये पूरा पैसा जोड़ेंगे तो आंकड़ा कितना होगा, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, आपको अंदाज आता है? ये कांग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते। और आप सुनिए, 2014 से पहले ये जो 000 है ना, वो सिर्फ घोटालों का पैसा जोड़ने में लग जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घीस लेता था।
1 रुपया भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है। मेरे परिवारजनों, मेरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एमपी को कृषि निर्यात में टॉप पर पहुंचाया है। अब ये भी जरूरी है कि औद्योगिक विकास में भी हमारा एमपी नंबर 1 बनना चाहिए। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है।